नथुराम गोडसे के जो है, जो हाय हाय बापू के कातिल, हाय हाय अंग्रेजों के मुखबिर, हाय हाय, वो आए और हमला किया। किस किस ने हमला किया आप पे? भाजपा के सदस्यों ने हमला किया। 28 के 28 अब सारे बाकी उनके साथ जुड़े, वो तो हाथापाई पे आया, पकड़ने लगा था, गले से पकड़ने लगा था। अब बाकी लोगों ने बीच बचाव किया। मेरी ओर से आप रिकॉर्ड चेक करिए, मेरी ओर से तो ऐसा नहीं हुआ। वो सिंपल गोडसे को पूछने वाले क्यों आए? नथुराम है ना, गोडसे वो है ना बापू के कातिल। अब तो इस देश में ऐसा ही चलेगा कि आप जैसे पत्रकार भी पूछेंगे नथुराम गोडसे को हाय हाय क्यों बोल रहे हैं। ये तो है ना, ये पूछते हैं, वो उनकी अपनी मानसिकता है। क्या मानसिकता है? सवाल आपको उनकी निंदा करनी चाहिए, आपको निंदा करनी चाहिए। पत्रकार किस लिए है? अरे वो बापू है, देश की आजादी के लिए वो यहाँ नहीं पूरे विश्व में माने जाते हैं। उनकी अहिंसा, उनके जो प्रिंसिपल्स थे। आप क्या बोल रहे हैं? और ये नथुराम गोडसे को इनकी एक सीनियर लीडर वो साध्वी कहती है मैं नथुराम गोडसे की पूजा करूंगा, और आप चुप्पी बनाए रखे। एमएलए हफीज लोन साहब हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे इन पे। आज इनके ये जो जिस तरह से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पे हमला जो है भारतीय जनता पार्टी वाले एमएलए ने किया। क्यों किया आप पे हमला? ऐसा क्या कर दिया था आपने? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड चेक करिए। ये सारे प्रश्न पूछे कि उन्होंने क्यों किया आप पे, तभी मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा मेरे ओर से कोई हमला नहीं हुआ। मेरे ओर से हाथ में था अमेंडमेंट एक्ट 2025, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, अनएक्सेप्टेबल। ये कुछ वहां से बोल रहे थे। हमने कहा नथुराम गोडसे के जो है, जो हाय हाय बापू के कातिल, हाय हाय अंग्रेजों के मुखबिर, हाय हाय, वो आए और हमला किया। किस किस ने हमला किया आप पे? भाजपा के सदस्यों ने हमला किया। 28 के 28 अब सारे बाकी उनके साथ जुड़े, वो तो हाथापाई पे आया, पकड़ने लगा था, गले से पकड़ने लगा था। अब बाकी लोगों ने बीच बचाव किया। मेरी ओर से आप रिकॉर्ड चेक करिए, मेरी ओर से तो ऐसा नहीं हुआ। वो सिंपली मेरा था कि अमेंडमेंट हमें ना कबूल है, वो उसके साथ इत्तेफाक नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसे हमला नहीं ना उनको करना था। उससे यही बात है, मुझे हमें कोई ये नहीं है, ये गुंडागर्दी की इनकी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम कहेंगे कि वाजपेयी ये नाम जो हमारे गांधी जी के कातिल हाय हाय, हम कहेंगे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। नथुराम गोडसे को पूछने वाले हाय हाय, हम ये कहेंगे कि ये सेक्युलरिज्म रहना चाहिए, और हमें जो मजहबी हमारे मामलात है हमारे तक रहना चाहिए, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। गोडसे को पूछने वाले क्यों आए? नथुराम है ना, गोडसे वो है ना बापू के कातिल। अब तो इस देश में ऐसा ही चलेगा कि आप जैसे पत्रकार भी पूछेंगे नथुराम गोडसे को हाय हाय क्यों बोल रहे हैं। ये तो है ना, ये पूछते हैं, वो उनकी अपनी मानसिकता है। क्या मानसिकता है? सवाल आपको उनकी निंदा करनी चाहिए, आपको निंदा करनी चाहिए। पत्रकार किस लिए है? अरे वो बापू है, देश की आजादी के लिए वो यहाँ नहीं पूरे विश्व में माने जाते हैं। उनकी अहिंसा, उनके जो प्रिंसिपल्स थे। आप क्या बोल रहे हैं? और ये नथुराम गोडसे को इनकी एक सीनियर लीडर वो साध्वी कहती है मैं नथुराम गोडसे की पूजा करूंगा, और आप चुप्पी बनाए रखे। क्या करेंगे? बदकिस्मती है, लेकिन हम लड़ेंगे। इस देश को आगे बढ़ना होगा, कमर बस्ता होना होगा, और इनके खिलाफ लड़ना होगा। ये देश बनेगा इस जो ये विचारधारा है भाई को भाई से लड़ाने की, उससे मुक्त ये देश होगा। हम सबको इसके लिए संकल्प करना होगा। सर, कांग्रेस इतना जद्दोजहद करती है, पब्लिक वेलफेयर में बात करती है, फिर भी हारती है, ऐसा क्यों? देखिए, हार जीत जो है वो इसका हिस्सा है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो अपने आप में एक आंदोलन है, एक इंस्टीट्यूशन है, जिन्हें मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ा हो, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ा हो, जहां राजीव गांधी की कुर्बानी, जहां इंदिरा गांधी की कुर्बानी, जहां नेहरू जी की जेल, जहां उसके मां ने डंडे खाए नेहरू जी के, उनकी बहन ने, उनके परिवार ने, वो परिवार जो है वो एक ऐतिहासिक परिवार है। उनको इससे नहीं कोई फर्क पड़ता है कि वो सत्ता में है कि नहीं। वो लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, और इस देश को एक आज़ादी जैसे आंदोलन हुआ था, इसी तरीके से भाई को भाई से लड़ाने की जो विचारधारा है, जो तिरंगे को आरएसएस में ना लहराया जाए वो विचारधारा है, और भाई को भाई से लड़ाया जाए, झूठ बोला जाए, संविधान पे आक्रमण किया जाए, अहंकार की राजनीति। मैं कहता हूं आज वक्त है, कांग्रेस पार्टी उसके लिए आंदोलन कर रही है कि उससे इस देश को मुक्त किया जाए। हम समझते हैं भाजपा की जो विचारधारा है वो मुक्त भारत हमें चाहिए। भाजपा विचारधारा मुक्त भारत, हिंदुस्तान, उसकी वक्त की जरूरत है। ये तो कांग्रेस चाहती है ना, लोग नहीं चाह रहे। लोग भी चाहेंगे, देखिएगा क्या होता है। आप देखिए ना, 400 पार कह रहे थे ना, वो कितने लिए उन्हें? 200 कुछ। अगले में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सारे सेक्युलर फोर्सेस,
सामने आएंगे, मेहनत करेंगे और इनको छुट्टी होगी सियासी इरफान तौर। साहब, ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये लोकसभा से भी पास हुआ, राज्यसभा से भी पास हुआ, अब मामला कोर्ट में है, फिर आज असेंबली में हो हल्ला क्यों? देखिए नंबर्स अलग है, अभी हमें जो जानकारी अभी रजिस्ट्री में है, सब जुडिस नहीं है। और अगर पार्लियामेंट ने पास भी किया होगा, जमहूरियत में आपका हक बनता है, नंबर्स गेम नहीं होती है। किसानों के लिए इन्होंने कानून लाया, ठीक है, बिल्स लाई, उन्हें विरोध किया, हालांकि इन जालिमों ने उनको देखो किस तरीके से उन पे हमला किया और बहुत सारे लोग मारे गए, उसमें हमारे किसान भाई, और उसके बाद सरकार को वापस लेना पड़ा। नंबर सब कुछ नहीं होता है, हम संघर्ष करेंगे। देखिए, इस देश में आंदोलन की जरूरत है, वो आंदोलन आने वाला देश हित में। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, वो काला धन कहीं नहीं आया, इन्फ्लेशन आप देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति देखिए, अमेरिका हमारे नौजवानों को वहां से बाहर निकाल रहा है। तो ये फेलियर ही फेलियर है, उसे छुपाने के लिए बस वही तकसीमकारी की राजनीति, हम उसका मुकाबला करेंगे। इस बिल में ऐसा क्या है, इसका इतना विरोध किया जा रहा है? इस बिल में विरोध जो है इसलिए किया जा रहा है कि आप इसके प्रोविजंस देखें। ये मेरी किताब है, मेरी मर्जी है मैं किसको गिफ्ट करूं, बिल्कुल है ना। इसमें एक प्रोविजन है, आपको बाहर किया जा रहा है, तो आप कहेंगे ये चलेगा? इसमें पहले से महिलाओं का प्रोविजन है, झूठ बोलते। और सरकार और वक्फ के बीच डिस्प्यूट, इनका ही आदमी फैसला करेगा। नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। इनके इंटेंशंस देखिए क्या है, इसलिए हम एक नाकाबिले कबूल है। नंबर्स पे किया इन्होंने, देखिए आगे होता है क्या, इंशाल्लाह अच्छा होगा। हमारे साथ बात करने के लिए इरफान हफीज लोन साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, कांग्रेस एमएलए। आपकी सब क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहने शहर इंडिया।